दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर का फॉर्म फिल कर सकते हो। 10 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज ही से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले। यहाँ पर सुनहरा अवसर है। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ रिलीज हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आवेदन करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल डिटेल आपकी क्या रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर वैकेंसी 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी की इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर वैकेंसी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 29 मार्च है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 10 अप्रैल है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 10 अप्रैल है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम की डेट मई 2025 में है। सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 रुपये है, सेकेंड ईयर के लिए 33,000 है, थर्ड ईयर के लिए 36,500, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 रुपये है प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो अग्निवीर एसएसआर के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, एमआर के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अग्निवीर एसएसआर एमआर 2/2025 बैच के लिए 1/9/2004 से 29/2/2008 है। अग्निवीर एसएसआर एमआर 1/2026 बैच के लिए 1/2/2005 से 31/7/2008 है। अग्निवीर एसएसआर एमआर 2/2026 बैच के लिए कैंडिडेट का जन्म 1/7/2005 से 31/12/2008 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। 550 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। अग्निवीर नेवी .cdac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं। एसएसआर इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ, एसएसआर हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ और एमआर इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन, दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं। लिंक्स पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एसएसआर अग्निवीर एसएसआर 2/2025, 1/2026, 2/2026 बैच का ये नोटिफिकेशन है। इंग्लिश में जो नोटिफिकेशन है आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह सेम हिंदी में भी जानकारी आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एमआर इंग्लिश नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसका भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। एमआर नोटिफिकेशन 2/2025, 1/2026 और 2/2026 है। इसी तरह इसका भी इंग्लिश और हिंदी में नोटिफिकेशन दिया गया है। तो एसएसआर के लिए देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, और साथ साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, फिजिकल डिटेल, एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है, सैलरी डिटेल और साथ साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की जानकारी और फिजिकल की इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये दोनों नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद
आपको अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2/2025, 1/2026 और 2/2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ पर अग्निवीर के लिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नेम और नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट कर दी गई है इंडियन नेवी की तरफ से। आपको यहाँ पर क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और इसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एक बार फिर से टाइप करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फोटो कैप्चर करना है, अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स, 10-12 की डिटेल्स, एग्जाम सिटी चॉइस करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है और फिर पेमेंट करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और डोमिसाइल प्रूफ यानी कि यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल प्रूफ अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर भी आपके 50 KB से कम होनी चाहिए इन्हीं फॉर्मेट्स में। और आपका डोमिसाइल का जो प्रूफ होगा वो यहाँ पर 300 KB से कम उसका साइज होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी ये डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड करके सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आपको अपने लैपटॉप पर कैमरा ऑन करके यहाँ पर क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3 और फोटो 4 यहाँ पर अपना ऑनलाइन आपको अपना फोटो कैप्चर कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन पर आ जाना है। कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो बस आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करके क्लिक हियर टू कॉपी इफ योर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम, इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने कितने टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और कितने मार्क्स आपने इसमें से ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। ऐसे ही आपको लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, फिजिक्स एजुकेशन और अगर कोई और सब्जेक्ट है उसके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है। बोर्ड कंडक्टेड जिसने आपका 10वीं का एग्जाम कंडक्ट किया था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट या फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है
जहाँ पर आपका वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आपका स्कूल था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको 10वीं का एग्जाम वही स्टेट एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना होगा जिसमें आपने 10th एग्जाम आपका कंडक्टेड हुआ था। फिर आपको यहाँ पर स्कूल का नाम एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उसका मैक्सिमम साइज 300 KB रखा गया है। PDF फॉर्मेट में आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट 10th मार्क डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपको सेम ऐसे ही अपनी 12th क्लास की डिटेल को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपने अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को फिल किया है ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है और फिर आपको सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 सिटी यहाँ पर एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग सिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको अपनी नियरेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 3 स्टेट और 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्विमिंग यानी कि तैराकी जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी CSC ID एंटर करनी है। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर CSC के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो आपको इसे खाली छोड़ देना है और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके इस तरह से यहाँ पर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर MR प्रेफरेंस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट में प्रेफरेंसेस प्रोवाइड कराना है। आप यहाँ पर किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अग्निवीर MR या फिर अग्निवीर SSR, जिस भी पोस्ट को आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर दें और फिर आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करके फिर आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका MR प्रेफरेंस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। आप यहाँ पर अगर अग्निवीर MR के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 550 रुपये फीस जमा करानी है, प्लस 18% GST के साथ आपको 649 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके कर दें। आप यहाँ पर एक या फिर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप MR की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और SSR की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर एक या फिर एक दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। आप SBI E-Pay या फिर QP के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना या फिर UPI के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका इंडियन नेवी अग्निवीर SSR और MR का ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी SSR और MR अग्निवीर का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।